शिक्षा में, परीक्षा में केंद्र सरकार ने सीबीएसई, नीट, बहुत सारे परीक्षा में फेल हो गए। जो परीक्षा लिखे सो विद्यार्थी फेल नहीं हुए, भारत सरकार ने फेल हुआ है शिक्षा देने में, परीक्षा पूरे करने में। तब भी विपक्ष ने कहा, खासकर राहुल जी ने कहा, करोड़ों युवाओं का समस्या है, तुरंत विद्या मंत्री इस्तीफा देना, ये जितने भी इसमें शामिल हुए उन लोगों को जेल में बिठाने के लिए, मगर आप सुने नहीं। फिर वही आदत, वही तरीका से डरा के धमका के ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, नाइस और आइस, नाइस का मतलब नारकोटिक्स, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, ये सब सारे एजेंसियों को इस्तेमाल करके धरा के धमका के आप जो सोच रहा है वही काम करने के लिए सोच रहा था, मगर इस देश का युवा तय कर लिए इस बार किसी हाल मोदी जी को हरा के दिखाएंगे। युवा शक्ति प्रदर्शन इस देश में गली गली में, सड़क से लेकर संसद तक ताकत दिखाए। 56 इंच छाती को हरा दिए। कल धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिया। क्यों धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिया? इसका मतलब युवा शक्ति ने प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगना शुरू किए। जब प्रधानमंत्री का इस्तीफा के बारे में जब चर्चा शुरू हो गई, तब प्रधानमंत्री ने ये सोचे ये बेहतर है धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलवा देंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, मगर जंतर मंतर से जो युवा शक्ति ने आवाज़ दिए, युवा शक्ति ने जो डिमांड किया, द इम्पॉर्टेंट डिमांड्स आर 3। वन इज धर्मेंद्र प्रधान रिजिग्नेशन, 2 बच्चों के खिलाफ जितने भी क्रिमिनल केसेस लगाए वो केसेस हटाना, 3 नीट एग्जाम में जो परिवार उनके बच्चों को खोया वो परिवारों को केंद्र सरकार से मदद मिले। और राहुल जी ने ये मांगा मोदी जी का माफ़ी। और 3 मुद्दे बाकी है। मोदी जी ये 3 मुद्दों के लिए दूसरा आंदोलन के लिए मजबूरी मत करो। 3 का 3 कल के अंदर अब लागू कर दो, क्योंकि अभी युवा शक्ति को पता लग गए जब दल ने फेल हो गए, दल की बात अब नहीं सुने, अब के अलायंस पार्टनर्स के बात नहीं सुने, तब युवा शक्ति सड़क पे आ जाएंगे। जन जी आपके खिलाफ लड़ने वाला है। एच न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके।